सहनशीलता बफर्स प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 20। विसनगर के पास कड़ा गांव में धनिक श्रेष्ठी जयचंद भाई रहते थे। उनका रवचंद नामक 14 वर्षीय पुत्र किशोरावस्था में ही गलत संगत के कारण जुआरी बन गया था। काफी समझाने के बावजूद वो नहीं सुधरा, इसलिए उसे व्यापार में लगा दिया, लेकिन इससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। अब वो युवा हुआ, किसी परिजन ने सलाह दी कि इसकी शादी कर दो, खूंटे से बंधेगा तो कदाचित जुए की लत छूट जाए। वैसे तो भटकते और जुआरी युवक को अपनी बेटी कौन देता, लेकिन परिवार की आबरू खानदानी के प्रभाव से समाज के ही एक धनिक परिवार की सुशील सुज्ञ कन्या नवल के साथ उसकी शादी हो गई। उसके प्रभाव से रवचंद में परिवर्तन भी आया, लेकिन फिर से कोई जुआरी मिल गया और उसका जुआ पुनः चालू हो गया। रात को देर से आना, कभी कभी तो पूरी रात नहीं आना आदि दूषण उसमें प्रवेश कर गए। सुशील पत्नी प्रेम से समझाती तो उससे भी बहस करता, गाली गलौज करता। ये सब सामान्य हो गया था। माता पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन जब कोई फर्क नहीं पड़ा तब उन्होंने कड़ा निर्णय लिया। अंगुली भले ही अपने शरीर का अंग है, लेकिन असाध्य सड़न हो तो उसे काट कर अलग करना ही पड़ता है, ताकि शरीर के दूसरे अंगों में सड़न ना फैले। पैसे देकर माता पिता ने रवचंद को घर से निकाल दिया। गांव में किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया, क्योंकि गांव पर सेठ का प्रभाव था। इसलिए वो अहमदाबाद आकर फत्तासा पोल में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। पत्नी ने बड़े महावीर स्वामी भगवान के जिनालय में प्रतिदिन भक्ति और प्रार्थना शुरू की। रवचंद को पैसों के अभाव से जीवन यापन में मुश्किलें आने लगी। जुए से हुई बर्बादी का अनुभव होने लगा। मात्र एक ही संतोष था कि सहनशीलता की मूर्ति पत्नी उसके साथ थी। धनिक परिवार की लाड़ प्यार से पली कन्या का कोई शौक पूरा नहीं हुआ। कुछ मूलभूत जीवन आवश्यक जरूरतों का भी अभाव है। पति से प्रेम नहीं मिल रहा है, बल्कि मात्र कड़वे कठोर वचन और नफरत ही मिलती है। इसके बावजूद मन में किसी प्रकार की कड़वाहट रखे बिना वो पति का प्रेम पूर्वक साथ दे रही है। आर्य सन्नारी जो ठहरी। पत्नी की मधुरता का आंशिक स्पर्श रवचंद को भी हुआ। मैंने इसे सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इसने अपनी पारिवारिक परंपरा निभाई है। बस अब जुआ बंद। उसने अपना ये संकल्प पत्नी को भी बताया। पत्नी की खुशी का पार नहीं रहा। उसे लगा कि चलो मेरा धीरज फलित हुआ। थोड़े दिन तो अच्छा चला, लेकिन फिर कोई जुआरी मिल गया और पुनः व्यसन शुरू हो गया। वो फिर से जुए में पराजय और पैसों के अभाव का सारा गुस्सा पत्नी पर निकालने लगा। लेकिन पत्नी धर्म पत्नी होने के सारे कर्तव्य निभा रही है। शंका, वो पीहर में अमीरी के बीच पली है। ससुराल आने के बाद भी खाने पीने का कोई सवाल नहीं था, मात्र पति का ही अत्याचार था। और अब अहमदाबाद में तो किराए के छोटे से कमरे में ढेरों असुविधाएं, खान पान में भी कमी, ऊपर से पति द्वारा नफरत, तिरस्कार, गाली गलौज। ऐसी पत्नी को पीहर भाग जाने या मर जाने का विचार नहीं आएगा। कदाचित ऐसा विचार न आए, किंतु पति के प्रति भयंकर तिरस्कार की भावना पैदा नहीं हो जाएगी। समाधान करते हुए पूज्यश्री कहते हैं कि मेरे जीवन में आने वाली प्रत्येक प्रतिकूलता, प्रत्येक अत्याचार, प्रत्येक दुख, ये सब मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है। मेरे द्वारा आचरित पाप रूपी अपराधों की ही ये सजा है। ऐसा क्लियर विजन एक अद्भुत सहनशीलता को प्रकट करता है। यह सहनशीलता सभी कड़वे आघातों को सहन करने में सक्षम होती है। फिर कड़वाहटों के संग्रह अथवा योग के लिए कोई अवकाश नहीं रहने से शंका में पूछी गई प्रतिक्रिया नहीं आती है। ये पत्नी भी सब सहन करती है। किसी प्रकार का तिरस्कार, द्वेष या झगड़ा किए बिना पति का साथ निभाती है। उसके इस समर्पण ने फिर एक बार पति के हृदय पर मधुरता का छिड़काव किया। रवचंद के मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ? मेरा कुल कौन सा है? मेरे माता पिता की कैसी प्रतिष्ठा और सम्मान है? मेरे व्यसन से सर्जित मुश्किलों को सहन करके भी अखंड रूप से मेरा साथ दे रही मेरी पत्नी का कैसा अद्भुत पतिव्रत है? उसके मूल में श्रेष्ठता तो थी ही, इसलिए उसने पुनः जुआ छोड़ देने का संकल्प किया। जुआ छोड़ा और नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन अकाउंट्स आदि कुछ सीखा नहीं है। अंततः मजदूरी करने की तैयारी के साथ सेठ मगनबाई हटी सिंह के पास गया। हरकौर सेठानी को दया आई। एक साधर्मिक है, ये सोचकर हटी सिंह के जिनाले में चल रहे काम में एक चूने की चक्की पर ध्यान रखने वाले की नौकरी दे दी। एक बार सेठानी ने उसे श्री सम्रादित्य रास पढ़ने को दी। उसके वचन ने उसके हृदय को प्रभावित किया और उसे ज्ञान लेने की उत्सुकता जागी। धार्मिक अभ्यास शुरू किया। प्रबल जिज्ञासा के प्रभाव से वो स्वयं भी सीखा और अच्छे चाल चलन से बने नए मित्रों को भी सिखाने लगा। यद्यपि भट्टी की बारी में परम पूज्य पन्यास प्रवर मुनि श्री वीर विजय जी महाराज साहब विराजमान थे। उनकी पूजा की ढालों को सुनता था। उसकी ये शुभ निष्ठा देखकर सेठानी ने उसके जीवन में रुचि लेनी शुरू की। सारी वास्तविकताओं का ज्ञान प्राप्त किया।
उत्तम कुल के इस खानदानी व्यक्ति को योग्य मार्गदर्शन तथा सहयोग प्राप्त हो तो उसकी योग्यताएं बाहर आएंगी। इस विश्वास से उसे योग्य मार्गदर्शन और सहयोग देने का निश्चय किया। इसके अनुसार उसे डेला के उपाश्रय में परम पूज्य पन्यास प्रवर मुनि श्री उद्योत विमल जी महाराज साहब के पास ले गई। रवचंद ने महात्मा से विनंती की कि गुरुदेव, मुझे जुए का नियम दीजिए और इस नियम के पालन हेतु आपके चारित्र का बल दीजिए। गुरुदेव ने नियम दिया। रवचंद को इस नियम से जीवन पर विजय प्राप्त करने जैसा हर्ष हुआ। घर आकर पत्नी को बात बताई। पत्नी को अत्यंत हर्ष हुआ। पड़ोसी के यहाँ से उधारी में घी लाकर कंसार बनाया। पहली कटोरी श्री महावीर प्रभु को नैवेद्य के रूप में अर्पित की। चैत्री ओली आई। उसकी आराधना करने से पुण्य और बढ़ा। उसे साथ देने के लिए सेठ मगनलाल ने उसके नाम से व्यवसाय शुरू किया। उसके पुण्य से हुई कमाई के 5,000 रुपये रवचंद को दिए। रवचंद ने पूछा, ये पैसे किस लिए दिए हैं? बिना हक के हम ये पैसे कैसे ले सकते हैं? ये उस जमाने की बात है जब 5,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और वो धन के अभाव का सामना कर रहा है। इसके बावजूद कितनी खुददारी है। औसत भारतीय प्रजा में यही प्रामाणिकता और खुददारी थी। और आजकल वेस्टर्न एजुकेशन बहुत बढ़ने के काल में क्या परिस्थिति है यह अज्ञात नहीं है। इस शिक्षा को शिक्षा कैसे कहा जा सकता है, इस विषय में सभी को सोचने की आवश्यकता नहीं लगती है। खैर, तेरे नाम से व्यवसाय शुरू किया था, ये उसी की कमाई है। सेठ मगनलाल के ये स्पष्टता करने के बावजूद मन हिचकिचाता था। इसीलिए सेठ ने सभी कागजात दिखाकर उसे भरोसा दिलाया कि ये 5,000 रुपये वास्तव में उसी की कमाई के हैं। भरोसा होने के बाद पैसे लिए और अपनी प्रामाणिकता को और दृढ़ करने के लिए सीधा सरकारी कार्यालय में पहुंच गया। पूरी बात बताई और जो भी कर लेना हो, टैक्स लेना हो, वो लेने के लिए कहा। मजदूरी से पेट भरने वाले की ये निष्ठा देखकर अधिकारी भी आश्चर्यचकित हुए। परिणाम स्वरूप उसे सूबा का टाइटल दिया गया। इसके बाद उसने मित्रों के लिए पाठशाला खोली, सूबाजी रवचंद जयचंद की विद्याशाला, जो कालक्रम में अहमदाबाद में दोशीवाड़ा की पोल में एक अत्यंत विशाल विद्याशाला, उपाश्रय आदि धर्म संकुल के रूप में सुप्रसिद्ध हुई। रवचंद भाई के स्वर्गवास के बाद उनकी धर्मपत्नी नवलबाई ने रवचंद भाई की भावना अनुसार श्री गौड़ी जी पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा बनवाई और विद्याशाला में ही छोटा सा जिनालय बनवाकर उसमें प्रतिष्ठित करवाई। अपनी सारी संपत्ति भी विद्याशाला को सौंपकर विक्रम संवत 1953 में वे भी स्वर्गवासी हो गई। कैसे भी कड़वे प्रसंगों की कड़वाहट के अनुभव से जीवात्मा को बचाने वाली सहनशीलता की मिठास को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर पूज्य श्री ने भले उदाहरण पति पत्नी का दिया हो, लेकिन यह सिद्धांत या नियम सिर्फ स्त्री के लिए नहीं बल्कि पुरुष के लिए भी उतना ही लागू होता है। उसे भी इसी तरह अपनी पत्नी के प्रति किसी भी खराब परिस्थिति में सहनशीलता रखनी जरूरी है। प्रश्न उठता है कि सहनशीलता में ऐसी क्या विशेषता है कि जिससे कड़वाहट के अनुभव को रोक सकती है? देखेंगे अगले एपिसोड में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।